बचपन में मैं केबीसी देखना बहुत पसंद करता था। केबीसी में क्या होता है कि होस्ट आपसे जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस पूछता है और अगर आप किसी क्वेश्चन पर अटक जाएं तो वो आपको 4 लाइफलाइन देता है। ऑडियंस पोल, 50-50, फोन अ फ्रेंड एंड स्किप द क्वेश्चन। इसमें से मेरी फेवरेट लाइफलाइन थी ऑडियंस पोल, क्योंकि ऑडियंस मोस्ट ऑफ द टाइम सही जवाब देती थी। ये लाइफलाइन अनलाइक अदर लाइफलाइंस बहुत ही कम गलत होती थी। इस फिनोमिना को साइंटिफिकली बोलते हैं कलेक्टिव विजडम। इसका मतलब है अगर आप 100 एवरेज लोगों से सेम सवाल पूछेंगे तो इस चीज़ की बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि सब के सब सही जवाब देंगे, बट इस चीज़ की बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि मेजॉरिटी का जवाब सही होगा। सेम इसी प्रिंसिपल पर मशीन लर्निंग की एक बहुत ही पावरफुल एल्गोरिथम काम करती है, रैंडम फॉरेस्ट। जैसे कि फॉरेस्ट कई सारे ट्री से मिलकर बनता है, सेम इसी तरह ये एल्गोरिथम भी कई सारे डिसीजन ट्रीज से मिलकर बनती है। रैंडम फॉरेस्ट में बेसिकली होता क्या है कि मल्टीपल डिसीजन ट्रीज सेम डेटा सेट पर अलग अलग मशीन लर्निंग मॉडल की तरह ट्रेन होते हैं और जब प्रेडिक्शन करना होता है तब सारे डिसीजन ट्री मॉडल्स कंबाइंड होकर वोटिंग करते हैं और फाइनल प्रेडिक्शन आउटकम देते हैं। रैंडम फॉरेस्ट का यूज जस्ट लाइक डिसीजन ट्री, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन दोनों तरह के टास्क में किया जा सकता है। जब हम मल्टीपल एवरेज मशीन लर्निंग मॉडल्स को कंबाइन करके एक बड़ा कलेक्टिव विजडम वाला मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं तब उस प्रोसेस को मशीन लर्निंग की दुनिया में एक अलग नाम दिया जाता है, एनसेम्बल लर्निंग, जो कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की एक बहुत ही पावरफुल कैटेगरी होती है। रैंडम फॉरेस्ट भी बेसिकली एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो कि एनसेम्बल लर्निंग पर बेस्ड है। याद रखने वाली बात यह है कि सिंगल ट्री हवा में हिल सकता है बट पूरा फॉरेस्ट तूफान में भी खड़ा रहता है और इसी स्टेबिलिटी का नाम है रैंडम फॉरेस्ट। अगर आप इसी तरह से आसान भाषा में मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं देन लाइक दिस वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।